यार इसको कस दो भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ। इसको अब तक कम से कम 20 मरतबा सीधा कर चुका हूँ। तुम भी बच्चे तो नहीं हो ना? अच्छा लग रहा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ऐसे ही सुनते रहे। आज की रात नबी के नाम हमने कर दिए तो आज इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा, जब तक मोहब्बतें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये इधर निकला, यहूदी उधर निकला। मदीने की गलियों से गुजरता चला जा रहा, लोगों से पूछता जा रहा, लोगों मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे। किसी ने बताया अगर मिलना है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चला जा, कहीं मिले या ना मिले मगर वहां जरूर मिले। अल्लाह जब किसी की किस्मत को ना किसी की किस्मत को बुलंद करता है ना, तो फिर उसके दिल में नबी की मोहब्बत बसा देता है। मैं उससे बड़ा नसीब वाला किसी को नहीं समझता पूरी दुनिया में। किससे बड़ा? कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत। मैं सही बता रहा हूँ भाई, उससे बड़ा नसीब वाला कोई है नहीं, और उससे बड़ा अमीर भी कोई नहीं है। और नबी की मोहब्बत से बढ़कर दौलत कोई दौलत नहीं। आला हजरत ने इसी को कहा है, क्या है? सोना बन है और सोना पास। ये जो सोना है ना, ये ईमान है ना, ये ईमान तेरे पास, ये सोना है। ये जो नबी की मोहब्बत है ना, खासकर आला हजरत ने इसको नबी की मोहब्बत से ताबीर किया कि ये जो नबी की मोहब्बत है ये गोल्ड है, गोल्ड। सोना बन है, सोना पास है। क्या है? गोल्ड पास है। क्या है? सोना पास है। सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मतवाली है। ये चोर फिर रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कौन डकैती डाल ले तेरे ईमान की। नबी की मोहब्बत कौन तेरे सीने से निकाल दे। इसलिए सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जो नबी की मोहब्बत तेरे सीने में है ये सोना है। है तुम्हारे पास ये सोना के नहीं? बताओ। अरे है कि नहीं? औरतों के पास सोना वो वाला नहीं जो पहनने वाला होता। ये सोना, ये कीमती सोना जो नबी की मोहब्बत है, ये है कि नहीं है? बोलो। कितनों के पास है? हाथ उठा के तो कह दो जरा। सुभान अल्लाह। अरे उठाए रहो, अगर सच्चा है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब नीचे उतरो, अच्छा लगा। बहुत कीमती है ये मजमा, और असल सोना यही है। वो सोना भी मेरी नजर में किसी काम का नहीं, इसलिए कि उस सोने की भी कीमत घटती और बढ़ती है। आप सोनार की दुकान से सोना लाओ, फिर बेचने जाओ तो कहता 20% काटूंगा। कहता नहीं? कहता 15%। क्यों? कहता पुराना हो गया। लेकिन नबी की मोहब्बत जितनी पुरानी होती है, इसमें इतना ही कमाल और रोज पैदा होता है। अरे बोलो, है कि नहीं है? इस सोने को मिट्टी में डाल दो तो कलर खराब हो जाता है, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जो सीने में लेके मर गया, और अगर उसे कब्र में डाल दो तो खुदा की कसम, जब नबी की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में जाता है तो उसकी कब्र नूर से जगमगा जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। जब नबी का आशिक जाता है ना कब्र में, तो अंधेरी कब्र अंधेरी नहीं रहती, बल्कि रोशन हो जाती है। और आला हजरत कहते हैं, आंख आता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। वो सोना पैदा करो। मेरी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही है। तुम्हारे पास सोना चांदी का जेवर हो या ना हो, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जरूर होना चाहिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस बेटी के पास नबी की मोहब्बत का जेवर होगा,
की नीलामी नहीं करेगी, कभी वो इर्तिदाद का शिकार नहीं होगी, कभी किसी गैर का हाथ नहीं पकड़ेगी, कभी किसी गैर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि ऐलान कर देगी इस सीने में नबी की मोहब्बत का सोना है। वो दुनिया वालों, हमें बरगलाना चाहते हो, कान खोल के सुन लो, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सोना नहीं कर सकते। जान तो दे देंगे मगर ईमान का सौदा। और जिस बेटी के सीने में नबी की मोहब्बत का जेवर नहीं है, वो बेटी इर्तिदाद का शिकार हो जाती है, किसी गैर के हाथ में हाथ भी दे देती है, किसी गैर से दोस्ती भी कर बैठती है, किसी गैर की महबूबा भी बन जाती है, किसी गैर की माशूका भी बन जाती है। लेकिन जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का जेवर होगा, अरे खैर तो खैर, वो कलमा पढ़ने वाले से भी दो टोक कह देगी, मैंने मुस्तफा की शरीयत को पढ़ा है, इस सीने में नबी की मोहब्बत का मैंने जेवर रखा है। अगर मेरे ऊपर किसी का हक है तो उसी का होगा जो मेरा शौहर होगा, जो मेरा हक महर अदा करे। कमी आज क्या है, आज बच्चियां जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जलसा में आने वालों, नबी की मोहब्बत का जेवर से खाली। हाँ, यहूदी के बेटे ने पता निकालते निकालते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ बैठा। कहा यहां मिलेंगे, कहा यहां तुझे जरूर मिलेंगे, नमाज का वक्त होगा ना तुझे मिल जाएंगे। बैठ गया, देखूंगा जरूर आज। बाप ने मना क्यों किया? आज जरूर देखूंगा। दरवाजे पर बैठा, हाय हाय यहूदी का बेटा आज किसका इंतजार कर रहा है। खुद तो कुछ नहीं है मगर इंतजार बहुत बड़े का कर रहा है, और ये इंतजार करना ही अल्लाह को इसकी यादा पसंद आ गई। ये जो इंतजार कर रहा था ना, ये बैठ कर किसका रहा है? इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहा, अल्लाह को इसकी यादा। इंतजार करता रहा, कोई जो भी सिहाबी आता नबी कब आएंगे, कोई सिहाबी आता मोहम्मद अरबी कब आएंगे, मोहम्मद अरबी कब आएंगे, आएंगे आएंगे, बैठा है। नमाज का वक्त हुआ, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी के चेहरे पे यहूदी के बेटे की नजर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी तो दिल ही दिल में पुकार उठा, ए बाप तू झूठा है, ये जो चेहरा मेरे सामने मोहम्मद का नजर आ रहा है ये सच्चा है, ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता, ये झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नबी का चेहरा झूठे भी देखते थे ना, झूठे तो वो सच्चे हो जाते। नबी को झूठा कहना तो बड़ी बात, झूठे देख के सच्चे हो जाते। अब देखा ना चेहरा तो कहने लगा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बाप जो लॉलीपॉप तुम हमें दे रहे थे ना वो अपने पास है। अब अगर इस दिल में किसी की अजमत है तो वो इस चेहरे कुछ ना कहा। नबी तो वो हैं जो दिल की आवाज को भी सुनते हैं। इसने कुछ कहा नहीं, नबी ने कुछ पूछा नहीं, बैठा नबी का दीदार किया, बस एक ही नजर में देख करके ना अपना दिल मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान कर दिया। नबी अंदर मस्जिद में तशरीफ ले गए मगर इसका दिल न भरा, बैठा रहा। कहने लगा एक बार और देखूंगा। एक बार देखा, एक बार और देखूंगा। हाय हाय यार, गैरों की मोहब्बतों का ये हाल है। जलसे में आने वालों, हम तो फिर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारे पास तो टैग लगा हुआ है मुसलमान होने का, हमारे पास तो एक बहुत बड़ी निशानी है भी मुसलमान है। तो कम से कम जरा मुझे बताओ फिर हमें जमाने की जस्तुजू क्यों है मुस्तफा को छोड़कर। ये तो यहूदी का बेटा है। कहने लगा एक बार और देखूंगा, दिल नहीं। अच्छा, अगर जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। उसकी गलियों से मोहब्बत, उसके घर से मोहब्बत, उसके पैराहन से मोहब्बत। बात है कि नहीं है? बल्कि उस शहर के कांटों से भी मोहब्बत हो जाती है जिस शहर में मैं
मजा आएगा जरा सुने। जिसने क्या किया, नबी की नालैने पाक जो रखी थी उनको उठाया और दामन में रख दिया। दुनिया का कीमती सरमाया लेके अपने दामन में आज बैठ गया। इंतजार करता रहा कब आएंगे, जब आएंगे अपने हाथों से पहनाऊंगा। यार क्या प्यारी तमन्ना लेके बैठा, क्या प्यारी तमन्ना। मैं कहता हूं मैं तेरी किस्मत पर कुर्बान जाऊं यहूदी के बेटे कि मुस्तफा की जूती आज तेरे दामन में है। अल्लाह 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 अल्लाह। सर पर रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो फिर हम भी कहें कि ताजदार हम भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तकरीर मेरी इंशाल्लाह फिर किसी जलसे में होगी, आप सुनेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, और फिर इंशाल्लाह सुनेंगे। तकरीर मेरी हो गई। मैं आपको पैगाम देना चाहता था क्या कि आप निकलो तो आपके निकलने से पता चले कि मुस्तफा का आशिक है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आप नबी की सुन्नतों को अपनाओ। मेरे भाइयों, जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है। तुम जमाने की आंखों में आंखें डाल के बता दो कि हमें तुम मिटाना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम जब 313 को तुम न मिटा सके तो तुम अब हमें क्या मिटा सको। इसलिए जरूरत है मेरे भाई, कमी जो मैं महसूस करता हूँ वो ये करता हूँ कि जरूरत है इस बात की कि अब सुन्नतों भरी जिंदगी कर लो। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, मुलाकात होगी, बात होगी, जलसा होगा, तकरीर होगी। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। ख्याली तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। कमेटी वाले इसको हटा दें, इसको हटा दीजिए। कुर्सी को कमेटी वाले हैं, कमेटी वालों से गुजारिश है 2-4 लोग इसको उठा के ले जाइए। कि ख्याली तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। हज़रात बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी से समाअत कर रहे थे। मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो महफिल पाक से निकल के गए हैं उनसे मेरी अदब के साथ गुजारिश है बैठे रहे। मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा शहंशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी मिंबर नूर पर पूरी शान शायरी के साथ जलवा कर हो चुके हैं। साथ ही साथ शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई फरहान बरकाती साहिब क़िबला देहलवी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। लिहाजा ये बड़ी खुशी की बात यह है कि असद भाई के साथ साथ हमें और आपको फरहान बरकाती को भी सुनने का मौका मिला है। मैं